आज विजयादशमी का दिन है और विजयादशमी की तिथि के साथ नवरात्र का जो पावन पर्व है वो भी समाप्त होने वाला है। नवमी के अगले दिन विजयादशमी होती है और विजयादशमी के दिन सिंदूर खेले की भी जो रस्म है वो निभाई जाती है। सिंदूर खेला जो है वो होता है, यह एक अहम परंपरा है जो नवमी के अगले दिन जो है निभाया जाता है। दशहरे को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सिंदूर खेला नाम की परंपरा भी आयोजित की जाती है और यह एक प्रमुख परंपरा है जिसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। राजधानी रांची में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, बंगाली समुदाय के लोग, वो सिंदूर खेला के इस परंपरा में भाग लेते हैं, इस रिवाज में भाग लेते हैं। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। सिंदूर खेला जहां पर हो रहा है, ये जो पारंपरिक रीति रिवाज निभाया जा रहा है, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सिंदूर खेला का रिवाज काफी पुराना है और हर साल इसे धूमधाम से मनाया जाता है। आप कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं और दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए और सिंदूर खेला से जुड़े क्या कुछ रिवाज हैं वो भी दर्शकों को बताइए। बिल्कुल नवीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एल्बर्ट एक्का चौक के पास दुर्गाबाड़ी है। दुर्गाबाड़ी के समीप जो मंदिर है उसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं और सिंदूर खेला का जो है आयोजन की गई है। बता दें कि तमाम जो सुहागिन महिलाएं हैं एक दूसरे को सिंदूर लगा करके इस रस्म को निभा रहे हैं, इस पर्व को मना रहे हैं। बता दें कि नवरात्रि के अगले दिन यानी कि विजयदशमी के दिन बंगाली समुदाय की महिलाओं के द्वारा यह खास करके खेला जाता है। लगभग 450 साल पहले से यह रस्म जो है ये लोग निभाते चले आ रहे हैं। यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा करके इस पर्व को, इस रस्म को, इस रिवाज को सेलिब्रेट कर रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सभी के चेहरे पे उत्साह है, कहीं ना कहीं मायूसी भी है। मायूसी इसको लेकर के है कि आज माँ दुर्गा 9 दिन की अपने मायके की यात्रा के बाद आज अपने घर वापस लौट जाएंगी, अपनी ससुराल लौट जाएंगी। इसको लेकर के कहीं ना कहीं सबके चेहरे पे मायूस भी है और खुशी भी है। सिंदूर खेला को लेकर के देख सकते हैं कि सभी महिलाएं जो हैं उनके चेहरे पे सिंदूर लगा हुआ है। खास करके यह रस्म जो है, यह पर्व जो है, ये सिंदूर खेला जो है सुहागिन महिलाएं ही मनाती हैं और इसके अलावा और दूसरी जो अविवाहित हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हम कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे। उससे पहले बता दें कि यह सिंदूर खेला जो है एक दूसरे को सिंदूर लगाने के बाद सब नाच गान करते हैं और साथ में इस पर्व को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी महिलाएं इस सिंदूर खेला को काफ़ी इंजॉय कर रही हैं, एक दूसरे के चेहरे पे सिंदूर लगा रही है। अमित, कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश कीजिए, वो अधिक जानकारी देंगी कि इस परंपरा में और क्या कुछ होता है, कितना वो उत्साहित होती हैं दशहरा के पावन पर्व पर ये जो रिवाज है इसको पूरा किया जाता है। कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। खास तस्वीरों के माध्यम से नवीन आप देख रहे हैं कि एक सुहागिन महिला जो है एक दूसरे को सिंदूर लगा करके इस सिंदूर खेला को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। और हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से। मैडम, सिंदूर खेला का क्या महत्व है आप अब इस? ये अच्छा बताएंगे, हम उतना नहीं जानते, मतलब हम मैडम, सिंदूर खेला का क्या कुछ महत्व है? हाँ? सिंदूर खेला का क्या कुछ महत्व है? सिंदूर खेला का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक तो माँ को विदा देना, दूसरा माँ अगले साल आए उसी शुभकामना के साथ माँ को विदा देते हैं और खुशी मनाते हैं कि हर साल माँ सबको सुख समृद्धि से आए और सबको आशीर्वाद दें। और भी लोगों से हम बात करते हैं और भी महिलाओं से बात करते हैं। मैडम, सिंदूर खेला का क्या कुछ महत्व और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? सिंदूर खेला का ये महत्व है कि सारी सुहागिनें अपने पति के लंबी उम्र की कामना करके पहले सिंदूर को माँ के पैर में सटाती है, उसके बाद ही हम लोग सिंदूर खेलते हैं। कैसे मना रहे, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम लोग बहुत मिठाई पहले माँ को जो चढ़ाते हैं वो मिठाई खा के और खुशी उल्लास से खुशी मनाते हैं। अगले साल आने की कामना इसी दिन करते हैं कि अगले साल फिर से आना माँ। देख रहे हैं कि तमाम जो रीति रिवाज के साथ यह सिंदूर खेला का आयोजन जो किया गया है सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। लगभग
450 साल से यह पर्व जो है, यह फेस्टिवल जो है, बंगाली समुदाय के लोग इस परंपरा को जीवित रखे हैं। और कहा जाता है कि नवरात्रि के अगले दिन यानी कि विजयदशमी के दिन इस सिंदूर खेला का आयोजन किया जाता है। और सिंदूर खेला में जो वही भाग ले पाते हैं जो सुहागिन होते हैं। और कहा जाता है कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस खेला में भाग लेते हैं। और ख़ास करके सभी महिलाएं एक दूसरे से बिना कोई नफरत और द्वेष के साथ इस खेला में भाग लेते हैं और काफ़ी उत्साहित। यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से आप नवीन देख सकते हैं किस प्रकार से हजारों की संख्या में महिलाएं इस दुर्गावली में एकत्रित हैं और सभी जो है कहीं न कहीं सिंदूर खेला में भाग ले रही है, एक दूसरे को सिंदूर लगा करके। और इस पर्व को, इस रीति रिवाज को अभी तक जीवंत रखा है। इस दुर्गाबाड़ी में बता दें नवीन की 140 साल से लगातार इस रस्म को निभाया जा रहा है। और ख़ास करके बात करें तो बंगाली समुदाय के जो महिलाएं हैं वो इस फेस्टिवल को ज़्यादा बेहतर तरीके से मनाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यह सिंदूर खेला जो है काफ़ी इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी सिंदूर खेला में भाग लेती है, दूर दूर से यहाँ पहुँचती है। और ख़ास करके अगर बात करें तो बिल्कुल अमित, आपने सही कहा कि ये जो परंपरा है आज तक जीवंत है। और देखिए सबसे खास बात ये है अमित कि कई सौ वर्षों से जो ये परंपरा है वो निभाई जाती रही है अमित। और आज भी जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें ये बताती हैं कि जब नवरात्र का समापन होने वाला होता है, विजयदशमी की तिथि होती है, उस दिन माँ के विदाई का भी दिन होता है। तो माँ जब जाने वाली होती है तो लोगों के चेहरे पर मायूसी का भाव भी होता है। लेकिन सिंदूर खेला का जो रिवाज है, सिंदूर खेला का जो रस्म है, ये कहीं ना कहीं उस मायूसी को दूर करने का काम भी करता है। और देखिए बंगाली समुदाय के लिए ये जो परंपरा है, ये जो सिंदूर खेला का रिवाज है, वो काफ़ी मायने रखता है अमित। और आपने सही कहा कि बंगाली समुदाय के जो लोग हैं इसे जीवंत रखे हुए हैं। यानी कि अमित देखिए माता दुर्गा की विदाई का जरूर पल होता है, लेकिन सिंदूर खेला कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता है अमित। जी बिल्कुल नवीन, सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और ख़ास करके कह सकते हैं कि यह फेस्टिवल जब विजयदशमी का त्यौहार होता है, सभी छुट्टियों पे आते हैं, अपने घर पहुंचते हैं। और घर पहुंचने के बाद सब एक दूसरे से मिलते हैं और यह खेला को काफ़ी कह सकते हैं कि जीवंत रखते हैं। और सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। और मिलने का जो एक ये परंपरा है लगभग 140 सालों से लगातार यहाँ दुर्गावाड़ी में देखा जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि माँ का आशीर्वाद लेने के लिए लगभग सभी लाइन में लगी हुई हैं महिलाएं और एक दूसरे को जो सिंदूर लगा करके एक दूसरे से बात को बधाइयाँ देती हैं। और हम बात करें कुछ महिलाओं से, मैम सिंदूर खेला का इस क्या रिवाज है, क्या महत्व है? ये सिंदूर हम लोग का बेटी का विदाई के टाइम, मतलब सिंदूर के बाद ही बेटी विदा होती है, इसलिए आज के दिन माता के साथ खेल के उनका विदाई किया जाता है और बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए हम लोग खेलने के लिए। मिठाइयाँ भी खिलाई जाती हैं? हाँ, मिठाई एक दूसरे को खिलाया जाता है, सिंदूर एक दूसरे को लगाया जाता है, माता को भी लगाया जाता है। और भी महिलाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश। मैम सिंदूर खेला का क्या कुछ महत्व है, कैसे आप लोगों ने सेलिब्रेट? सिंदूर खेला का अभी तो खैर पूजा ही नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब जस्ट धीरे धीरे अब आगे आगे बढ़ता रहेगा, लोग एकत्रित होते रहेंगे। तो सिंदूर खेला का मतलब है सब लोग एक साथ सेलिब्रेशन करते हैं विजयदशमी का। विजयदशमी में सिंदूर खेला, माँ को सिंदूर पहना के हम लोग खुद खेलने में उसको एंजॉय करते हैं। उसमें सब लोग एकत्रित होकर ये सब ये नाच वगैरह होता है। थैंक यू। तो आपने सुना कि सभी महिलाएं सिंदूर लगा करके एक दूसरे को बधाइयाँ देती हैं और बात करते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे को बधाई दी जाती है माँ दुर्गा को। सिंदूर खेला का महत्व हम लोग को बहुत ज़्यादा है, जिसमें माँ का आज विदाई हो रहा है, माँ को सिंदूर देकर। और माँ को मतलब हम लोग बहुत प्यार से विदाई करते हैं। अब ये ससुराल जा रही हैं और सिंदूर ही हम लोग का मेन है, शाखा सिंदूर देकर ही माँ को विदा करते हैं। इसमें हम लोग का इतना बड़ा त्यौहार है जो आज माँ हम लोग को छोड़ के अपने ससुराल जा रही है, फिर 1 साल का इंतजार करेंगे। और यही सिंदूर खेला हम लोग सिंदूर खेल के ढाकी के साथ हम लोग विदा करते हैं माँ को खुश होकर। थैंक यू।
कहीं ना कहीं चेहरे पे मायूसी भी रहती है क्योंकि माँ विदा हो रही हैं और सिंदूर खेला को लेकर के लोग उत्साहित भी रहते हैं। माँ मायके में देखिए, लड़की जब मायके से विदा होती है तो मायूस हो ही जाती है, आंख से आंसू आ ही जाती है। इसी कारण हम लोग भी थोड़ा सा मायूस हैं। खुशी खुशी माँ को विदा करेंगे और भगवान से माँ से प्रार्थना करेंगे सब कोई फिर से माँ को अगले साल भी हम लोग इसी तरह वरण करें और माँ को विदा करें। आपने सुना कि सभी महिलाएं यही कह रही हैं कि यह सिंदूर खेला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और ख़ास करके जो बंगाली समुदाय की महिलाएं हैं इस पर्व को जो नवरात्रि के अगले दिन यानी कि दशहरा के विजयदशमी के दिन में किया जाता है। हाँ, अब जी बोलिए। बेटा हम बंगाली हैं, हम पैर में बहुत लाचार है, लेकिन माँ दुर्गा का इतना कृपा है ना बेटा। मेरा कहले बगलामुखी इसमें बहुत जोर आग लग गया, हम पूरा शरीर मेरा जल गया, तब भी हम आसरा नहीं छोड़े। माँ हमको सपना दिखाया दे तू सब ठीक हो जाएगा, तब हमारी मंदिर में आए। इसीलिए माँ को प्रति हमारा बहुत आभार है। तुम लोग सब, हम उम्र भी हो गया लेकिन हम माँ को आस्था नहीं छोड़ते। विश्वास है माँ सबको इच्छा पूरी करेंगे। हम एक तो जॉब जानता है बोले, मेरा हस्बैंड थे सेंट जेवियर्स कॉलेज में यही चोरी, हम उसको मिसेस है, हस्बैंड एक्सपायर कर गया, तो तब से हम माँ का ऊपर वही भक्ति श्रद्धा से दिन कटाते। एक ही बेटा है, बोले एक तो मंत्र, नमो जगत माता दुर्गे दुर्गति नाशिनी देवासु যক্ষ রক্ষ মানব বন্দিনী বিপদ তারিণী মাগো সম্পদ দায়িনী ভয়াতুরে শোকাতুরে অভয় দায়িনী ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রদায়িনী মহা মহা মহেশ্বरी महेश्वरी। हो बेटा, जय हो। तो आपने सुना कि सभी बहुत काफ़ी खुश हैं, चेहरे पे मायूसी भी है। मायूसी इसको लेकर के है कि माँ आज जा रही हैं और कहीं ना कहीं बेटी की विदाई जब होती है तो मायूस तो स्वाभाविक सी बात है, चेहरे पे जो मायूसी है वो छा ही जाती है। लेकिन खुश इसको लेकर के भी है कि सिंदूर खेला में सभी एक दूसरे के साथ मिल ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर ले रहे हैं और ख़ास करके जो सुहागिन महिलाएं हैं इस पर्व को, इस फेस्टिवल को काफ़ी अच्छे से मनाते हैं, काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। कुछ और महिलाएं हैं जिससे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार से सिंदूर खेला यहाँ जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगा करके मना रही हैं, फेस्टिवल को काफ़ी अच्छे से मना रही हैं। बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं फिर और भी महिलाओं से बात करते हैं। नवीन जी, मैडम सिंदूर खेला का कैसे क्या महत्व है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप लोग? हम लोग तो खूब एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ है और सुहागन के लिए ये होने से बहुत अपने आप को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सिंदूर खेलने के। हाँ, साल भर इंतजार करते हैं हम लोग सिंदूर खेला के लिए। बहुत ज़्यादा हम लोग हैं। ये साल हम लोग हमेशा इंतजार करते हैं कि आए दसवीं हम लोग सब मिलके सिंदूर खेला बस। हाँ, और नहीं रहता है, सबके साथ इंजॉय करते हैं हम लोग, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबके साथ इंजॉय करना है। काफ़ी लंबे समय से इंतजार रहता है, पूरे एक साल इंतजार करते हैं। इंतजार करना पड़ता है कि हम लोग सब मिले एक साथ और सिंदूर खेला खेले। इसकी मान्यता क्या है मैडम? इनकी मान्यता तो माँ का जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद हम लोग को मिलता है। माँ के साथ भी खेला जाता है और हम लोग के साथ भी, तो माँ के साथ ही खेलते हैं, इसलिए बहुत महत्व है इसका। कितने साल से आप खेल रही हैं? ये तो मेरा तीसरा साल है। और 2 साल आते थे तो लेट से आते थे ना, तो नहीं पकड़ पाते थे, जगह नहीं मिलता था, लाइन में ही लगे रह जाते थे, इसलिए मॉर्निंग में भीड़ होता है यहाँ पे, बहुत भीड़ होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी आ जाए विसर्जन से पहले, तो इंजॉय भी कर पाते हैं, काफ़ी डांस वगैरह सब होता है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। और एक तरह से माता का आशीर्वाद मिलता है। थोड़ा सा दुख भी होता है कि दशमी के दिन जा रही है माता रानी, फिर उसी उल्लास से रहती है कि भी हम लोग को रहता है कि अगले साल जयंती है कि हम लोग और फिर सिंदूर खेला अच्छा से सेलिब्रेट करें और अच्छे से बन ठन के आए। आज मॉडर्न के ज़माने में लोग अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं और ऐसे में आप लोग इस परंपरा को जीवंत रखे हैं। नहीं, हम लोग नहीं भूलते हैं। हम लोग का ये चाहे बिहारी हो या ही ये बंगाली है, सब हम लोग एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाली लोग, बिहारी लोग भी आता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट करते हैं। लोग आते हैं, इसमें कोई भी पंजाबी वो नहीं है, सब जगह से आता है। बिहारी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी नहीं, मैं बंगाल से हूँ मेरा घर, लेकिन बिहार में शादी हुआ तो यहाँ बस गई हूँ। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इतने सारे लोगों से मिलना पड़ता है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, यहाँ का पूजा बहुत अच्छा होता है।
मैडम, जिस प्रकार लोग आधुनिकता के तौर पे देखते हैं कि मॉडर्न के ज़माने में अपनी संस्कृति और भूल जाते हैं और अपने जो रस्म और रिवाज है उसको भूल जाते हैं, और ऐसे में आप लोग सेलिब्रेट कर रही हो, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, ये संदेश सबको जाता है, ये सिंदूर खेला नहीं छोड़े। ये बहुत साल में एक बार आता है, ये परंपरा बना रहे और हम लोग करेंगे तभी जाके ये परंपरा बना रहेगा। आगे हम लोग को देख के लोग आगे का लोग देखेगा तो वो परंपरा अपना निभाते रहेगा, निभाते ही रहेगा। सब कोई अच्छा से खुशी से इसको पर्व को मनाते रहे सब, बस हम लोग का यही है। और आपने सुना कि तमाम जो महिलाएं हैं सिंदूर खेला को काफ़ी महत्वपूर्ण मानती हैं और लगातार इस खेला को लेकर के काफ़ी इंतज़ार रहता है, साल भर का इंतज़ार रहता है। और आज के दिन में माँ की विदाई होती है, उससे पूर्व में सब माँ को मिठाई खिला करके, सिंदूर लगा करके, फिर अपनी पति की लंबी आयु के लिए एक दूसरे पति की लंबी आयु के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हैं और इसके लिए सिंदूर खेला जो है खेला जाता है। कुछ और भी लोग हैं जिससे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले आपको दिखा दें कि किस प्रकार से माँ की प्रतिमा के समक्ष तमाम जो लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, जिस प्रकार से आज के समय में लोग आधुनिकता में अपने रिवाज रस्म जो है वो भूल जाते हैं और ऐसे में आप लोग इस सिंदूर खेला को जीवंत रखिए, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? पूजा करिए, धर्म रखिए, धर्म में सब कुछ है, सब प्रे कीजिए, सब दुर्गा माँ सबका ठीक करेगी। क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से आज के डेट पे लोग आधुनिकता के तौर पे अपने रस्म रिवाज जो है उसको भूलते जाते हैं और ऐसे में आप लोग इस सिंदूर खेला को करके और भी कहीं ना कहीं जीवंत रखने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या कुछ कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, हम सब अपने बच्चों के लिए भी जो उनके एक मार्गदर्शन है, अगर हम ये सब रिचुअल्स फॉलो करेंगे तो आने वाली पीढ़ी अच्छी रहेगी। हम लोगों ने अपने माता पिता से देखा है, संस्कार सीखे तो वो लोग भी सीखेंगे और ये ज़रूरी है। सिंदूर खेला को कितना एंजॉय करती हैं आप? बहुत बहुत ही स्पिरिचुअल बोल सकते हैं इसे, बहुत ही सेक्रेड बोल सकते हैं, बहुत पवित्र होता है, बस वही। तो आपने सुना कि काफ़ी जो एक्साइटमेंट है वो लगभग 1 सालों का इंतज़ार रहता है कि 1 साल जैसे ही बीते वापस दुर्गा पूजा आए और हम तमाम लोग जो हैं इस फेस्टिवल को, इस सिंदूर खेला को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके और काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं इस सिंदूर खेला को। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो माँ दुर्गा के समक्ष, प्रतिमा के समक्ष सभी महिलाएं अपनी सुहाग के लिए इस सिंदूर खेला का आयोजन करती हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी इंतज़ार रहता है इस सिंदूर खेला को लेकर के तमाम जो महिलाएं हैं उनको। जी नवीन। चलिए, तो झारखंड की राजधानी रांची में भी पूरे विधि विधान के साथ जो सिंदूर खेला का रस्म है वो निभाया जा रहा है। दुर्गाबाड़ी से आपने तमाम तस्वीरें दिखाई अमित, और आपने वहां महिलाओं से बात की, रिवाज जानने की कोशिश की और किस मान्यता के आधार पर सिंदूर खेला से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, भक्ति जुड़ी हुई है, इसको भी आपने जानने की कोशिश की है। और ये बहुत प्रसन्न करने वाली तस्वीरें हैं माँ के विदाई की। जब बेला होती है, माँ की विदाई का वक्त होता है, उससे पहले माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है और माँ को सिंदूर चढ़ाने के साथ ही लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हैं। माता की विदाई की जो स्थिति है उसको महसूस करते हैं और फिर 1 साल के बाद माँ के वापसी का भी इंतजार करते हैं। तो बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद अमित, आपने तमाम तस्वीरें दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित दुर्गाबाड़ी की दिखा रहे थे, जहां पूरे विधि विधान के साथ सिंदूर खेला का जो रस्म है वो निभाया जा रहा है। बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय की महिलाओं के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों की भी महिलाएं मौजूद हैं और उनमें भी वही आस्था है। कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि सिर्फ बंगाली समुदाय ही नहीं बल्कि अन्य जो महिलाएं वहां पर मौजूद हैं उनकी भी आस्था सिंदूर खेला के परंपरा से जुड़ी हुई है, सिंदूर खेला के रिवाज से जुड़ी हुई है और वो भी भरपूर इस परंपरा को निभा रही हैं, इसका आनंद ले रही हैं और जमकर सिंदूर खेला में जो पूरी परंपरा, जो संस्कृति और सभ्यता है हमारे हिंदू संस्कृति की, उसका नज़ारा भी आप दुर्गाबाड़ी की इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं और पूरे विधि विधान के साथ जो सिंदूर खेला का रस्म है उसे संपन्न किया जा रहा है।